हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, अगर कार्तीय समीकरण दिया हो और आपको न्यूनतम दूरी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो प्रश्न मैं बताऊंगा और दोनों प्रश्न में आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा x+1/7, y+1/-6, z+1/-1 तथा x-3/1, y-5/-2 बराबर z-7/1। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब हम इस प्रश्न को करेंगे हल। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। हर एक चीज को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हम उसी तरीके पर घुमा फिरा के प्रश्न को ले जाएंगे जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर करना है तुलना। ठीक है, अब तुलना कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले आपको लिखना है x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर y माइनस में y1 बटे में b1 बराबर z माइनस में z1 बटे में c1 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो देखो x1 की जगह पे यहाँ क्या लिखा है। हमने कहा अगर यहाँ प्लस है तब आप समझ जाना कि x1 का वैल्यू माइनस होगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो x1 का वैल्यू माइनस होगा, ये एकदम कन्फर्म है। ठीक है, बहुत बार मैंने चीज़ बताई भी है। उसके बाद y1 का मान देखो, यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ये भी आपका माइनस होगा। इसके बाद z1 का मान यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये भी आपका माइनस होगा। मतलब तीनों के तीनों वैल्यू प्लस में थे। हाँ सही है। तो यहाँ पे x1 का मान, y1 का मान, z1 का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, a1 का मान देखते हैं। a1 आपका नीचे क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो यहाँ 7। b1 बराबर आपका -6 लिखा है, तो -6। c1 बराबर आपका 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर r बराबर में a प्लस में यहाँ पे लेमडा, यहाँ वेक्टर v, यहाँ पर r हो जाएगा। जो x1 y1 z1 होता है ना, ये आपका वेक्टर a होता है। तो यहाँ पर a1 मान लेंगे, यहाँ पे b1 मान लेंगे। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस में i, माइनस में यहाँ पे j, माइनस में यहाँ पे k, प्लस में यहाँ पे लेमडा। b1 की जगह पे 7i हो जाएगा, माइनस में 6j हो जाएगा, c1 की जगह पे 1 और यहाँ पर k हो जाएगा। तो पहला समीकरण आपका बन चुका है और आप समझ भी चुके हैं कि कहाँ से कौन सी वैल्यू हम ला रहे हैं। इसके बाद सेकंड समीकरण में सेम यही कहानी है। आपको क्या लिखना है, सीधा हम लिखते हैं x2 बराबर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 लिखा है ना, तो आपका 3 हो जाएगा। y2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। z2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 हो जाएगा। b2 बराबर माइनस में 2 लिखा है, और c2 बराबर यहाँ पर 1 लिखा है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम समीकरण बना लेंगे। r बराबर में यहाँ पर a2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ म्यू लिख देते हैं, यहाँ पर b2 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। r बराबर में a2 का मान यहाँ पर देखो 3 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3i प्लस में 5j और प्लस में यहाँ पे 7k, प्लस में यहाँ म्यू हो जाएगा, यहाँ पर i हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2j हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू आपको पता चल गया है। सबसे पहला काम आप क्या निकालोगे, सबसे पहला काम आप a2 माइनस में a1 निकालोगे। a2 आपका क्या है, ये आपका a2 लिखा है 3i प्लस में 5j प्लस में 7k, माइनस में a1 का वैल्यू आपका लिखा है माइनस में i, माइनस में j, माइनस में k। आपका हो जाएगा 3i प्लस में 5j प्लस में 7k। ये माइनस है, सारा का सारा माइनस है, प्लस हो जाएगा i प्लस में j प्लस में k। 3i में i जोड़ देंगे 4i हो जाएगा, 5j में j जोड़ देंगे 6j हो जाएगा, 7k में k जोड़ देंगे 8 और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है b1 क्रॉस b2। यहाँ पर आपको i लिखना है, j लिखना है, यहाँ पर आपको k लिखना है। b1 का i का वैल्यू क्या था, b1 में i का वैल्यू था 7 माइनस में 6 1। b2 में i का वैल्यू है यहाँ पे 1 है, माइनस में 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है, -2 है और यहाँ पे 1 है।
इसका अगर हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई वाला पद छोड़ देंगे, एक को 6 में गुणा करेंगे, माइनस में 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 एकम 2, माइनस 2 से प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पे जे हो जाएगा, जे वाला पद छोड़ेंगे, एक को 7 में गुणा करेंगे 7, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे के हो जाएगा, के वाला पद छोड़ेंगे, 2 को 7 में गुणा करेंगे, माइनस में यहाँ पे 14 हो जाएगा, 1 को 6 में गुणा करेंगे, माइनस 6 से प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है, 6 में से 2 घटा देंगे, माइनस में 4, यहाँ पे आई हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे 6, तो यहाँ पे माइनस में 6, यहाँ पे जे हो जाएगा, 14 में से 6 घटा देंगे, माइनस में 8, यहाँ पे के हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे, माइनस 4 आई हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 जे हो जाएगा, 14 में से 6 घटा देंगे, माइनस में 8 के हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इसका माड, b1 क्रॉस में b2, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, देखो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 3 1 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 1 हासिल 11, 111 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 का डॉट गुणनफल करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 का मान यहाँ पर हमने निकाला है 4i माइनस में 6j माइनस में 8k डॉट a2 माइनस a1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो हमने निकाला है 4i प्लस में 6j प्लस में 8k निकाला है। गुणा करेंगे 4 को 4 से, माइनस में 16 हो जाएगा, 6 को 6 में, माइनस में 36 हो जाएगा, 8 को 8 में, माइनस में 64 हो जाएगा। सबको अगर जोड़ देंगे तो माइनस में 116 आ जाएगा। अब हम दूरी का फार्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर हमने पढ़ा है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 बटे में माड में b1 क्रॉस b2 और यहाँ पर इसको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ d बराबर, देखो इसका गुणनफल कितना आया है माइनस में 116 और बटे में भी आ गया 116। माड से बाहर कोई भी वैल्यू निकलता है तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, 116 बटे में रूट 116। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे परमीयकरण करेंगे, 116 का परमीयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 116 रूट में 116 बटे में 116 हो जाएगा। 116 से 116 कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा d बराबर में रूट 116 मात्रक, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमें पता है बहुत सारे फार्मूले इसके भी है, कार्तीय समीकरण का आप कोई अगर वीडियो और देखेंगे तो शायद उसमें फार्मूले से बताएगा, लेकिन बार बार आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसी फार्मूले से इस सवाल को भी सॉल्व कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है रेखाओं x प्लस 2 बटे में -4, y बटे में 1, z माइनस में 7 बटे 1, x प्लस 3 बटे में -4, y माइनस 6 बटे में 3, z बटे में 2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे और प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ y के साथ कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पर 0 मान सकते हो, यहाँ z के साथ कुछ भी नहीं तो आप यहाँ 0 मान सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपको कन्फ्यूज़ होना है। हम तुलना करेंगे x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर में y माइनस में y1 बटे में b1, z माइनस में z1 बटे c1 से तुलना करने पर। तुलना अगर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर, देखो यहाँ +2 लिखा है ना, +2 कब होगा, जब यहाँ पे -2 हो जाएगा। y1 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे z1 बराबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7 था, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। जबकि a1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में भी अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा x2 का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो हमने बताया था माइनस हो जाएगा, y2 बराबर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
Z2 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम A2 निकालेंगे तो यहाँ -4 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे B अगर 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। C2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण हो जाएगा वेक्टर R बराबर में यहाँ पर A1 प्लस में लेमडा यहाँ पे B1। वेक्टर R A1 का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है 207 तो हो जाएगा -2i। J का वैल्यू आपका नहीं दिया, चलो हम लिख देते हैं 0J हो जाएगा प्लस में 7K हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे लेमडा B का वैल्यू क्या, यहाँ पर देखो 4 1 1 मतलब -4i प्लस में J प्लस में K हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा समीकरण में देखेंगे R बराबर में यहाँ पर A2 प्लस में लेमडा यहाँ पे B2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा A2 बराबर अगर A2 बराबर, चलो पहले लिख लेते हैं R बराबर यहाँ पर A2 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस में 3 लिखा है, माइनस में 3i प्लस में यहाँ पे 6j प्लस में यहाँ पे 0k प्लस में यहाँ चलो लेमडा माने थे तो इसको आप म्यू लिख लीजिए, यहाँ म्यू हो जाएगा। और b का वैल्यू माइनस में 4i प्लस में 3j प्लस में 2 और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप क्या है, A2 माइनस में हमें A1 करना है। A2 का वैल्यू देखो ये लिखा है माइनस में 3i प्लस में यहाँ पे 6j प्लस में यहाँ पे 0k। A1 का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 2i प्लस में यहाँ पे 0k प्लस में यहाँ पे 7k हो जाएगा। अगर हम घटा देंगे हो जाएगा माइनस में 3i हो जाएगा प्लस में 6j प्लस में 0k। ये माइनस माइनस से प्लस में 2i हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस में 0j माइनस में 7 यहाँ पे k हो जाएगा। इन सबको हम घटा देंगे, 3i में से 2i घटाएंगे तो माइनस में i हो जाएगा। 6j में से 0j घटाएंगे तो यहाँ पर 6j ही आएगा। 0k में से 7 तो माइनस में यहाँ पे 7k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस में B2। ये आपका हो जाएगा i हो जाएगा, j हो जाएगा और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, i j k। B1 क्रॉस B2 निकालना है तो B1 का वैल्यू आपका क्या होगा, B1 का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, ये लिखा है 4 1 1। आप लिखोगे यहाँ पे माइनस में 4 1 1 और B2 का मान देखो यहाँ पे लिखा है -4 3 2, -4 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका i हो जाएगा, i वाला पद छोड़ देंगे, 2 एकम 2 -3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे j हो जाएगा, j वाला पद छोड़ देंगे, 2 को 4 में माइनस में 8 हो जाएगा, बीच में माइनस 4 एकम 4 से प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे k हो जाएगा, k का पद छोड़ देंगे, 3 को 4 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 4 को 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4 से प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो i वाला पद लेंगे तो i को छोड़ देंगे, 2 एकम 2 3 एकम 3। j वाला पद लेंगे तो j वाला पद छोड़ेंगे, 2 को 4 में गुणा -8, 4 को 1 में गुणा -4 से प्लस 4। k वाला पद लेंगे, 3 चौको -12, 4 एकम -4 से प्लस 4 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे -i, 8 में से 4 घटाएंगे -4 और यहाँ पहले से माइनस है प्लस 4j। 12 में से 4 घटा देंगे माइनस में यहाँ पे 8k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका हम माड निकालेंगे। B1 क्रॉस में B2 का हम माड निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 6 4 10 में 1 जोड़ेंगे, ये आपका 11 हो जाएगा और 6 1 7 और 1 हासिल आपका 8 हो जाएगा। 81 किसका वर्गमूल है, तो 81 वर्गमूल है 9 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 का डॉट गुणनफल करना है। तो B1 क्रॉस B2 का मान है -i प्लस में 4j माइनस में 8k, जबकि A2 डॉट A1 का मान आपका क्या लिखा है, आपका मान आया है माइनस में i प्लस में यहाँ पे 6j माइनस में यहाँ पे 7k आया है। गुणा करेंगे, i को i में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 6 को 4 में गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा।
सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10 1 11 5 2 7 1 हासिल 8 हो जाएगा। ये आपका 81 आ जाएगा। हम फार्मूला लगाएंगे D बराबर में मॉड में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 बटे में मॉड B1 क्रॉस B2 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। D बराबर आपको पता है इसका मान हमने निकाला 81, मॉड में इसका मान 9 आया था, 9 से 81 को काट देंगे, आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।